अगर राम जी वनवास पर ना जाते तो पूर्व में दिए गए वरदानों का या श्रापों का क्या होता। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के बीच में एक प्रसंग चला मां कौशल्या और दशरथ जी के विवाह का। इसी प्रसंग को आज हम पूर्ण करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमारी जो एक प्रसंग जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस श्रृंखला में जो है उस प्रसंग को हम पूर्ण करेंगे। प्रसंग चल रहा था दशरथ जी के विवाह का, जिसमें दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी से हो रहा था। तो इस प्रसंग को चाहेंगे कि आप पूर्ण करें। जैसा कि पिछले उस एपिसोड में हमारी बात हुई थी, क्योंकि लगातार रावण प्रयास कर रहा था, वो अहंकारी था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पूर्व में इतने उसने प्रयास किए, रघु महाराज से किए, मानधाता जी से वो लगातार करता आ रहा था, उसने अज से भी किए, दशरथ जी से भी किए, लेकिन क्योंकि वो अहंकारी की वजह से उसे मानना तो स्वभाव में था ही नहीं, जिसकी वजह से वो ब्रह्मा जी के पास गया था। उसने पूछा था मेरी मृत्यु का क्या योग है, क्योंकि वो अपने आप में भी बहुत ज्योतिष और सबका ज्ञाता था। उसे ये तो लग चुका था मेरी मृत्यु का बहुत समय नहीं है, लेकिन क्योंकि अहंकारी इसलिए था कि आज भी जब व्यक्ति, आप ये देखिए ना, कहीं किसी भी तरह की उसे थोड़ी सी सफलता मिलती है तो वो सहज तैयार नहीं होता। उसका एक उदाहरण हम आजकल ये देखते हैं कि कोर्ट कचहरियों में आदमी ये सोचता है कि वो कहीं ना कहीं पैसे या किसी उस पर हम बड़े से बड़े वकील को हायर करेंगे या उसे करेंगे, वो सहज तरीके से उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। उसी तरह से रावण का ये था, भाई कोई ना कोई तरीका ऐसा ज़रूर होगा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके प्रश्न किया मेरी मृत्यु का क्या योग है, तो उन्होंने बताया था कि महाराज दशरथ जी की जो बड़ी साम्राज्ञी होगी उसके पुत्र के द्वारा तुम्हारा मृत्यु का योग है। तभी उसने पूछा था वो उसकी जो बड़ी साम्राज्ञी कौन होंगी, तो उन्होंने बताया था कौशल्यापुर नरेश की जो महारानी कौशल्या होंगी उनके पुत्र के द्वारा होगा। तभी उसने सोचा भी कम से कम विवाह में हम क्या रोकथाम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अयोध्या आया था। अयोध्या जब वो आया तो उसने वहाँ देखा कि उसका नारियल भी आ चुका है। जब विवाह से पूर्व के जो भी उत्सव वगैरह होते हैं वो बराबर चल रहे हैं। उन्हीं उत्सवों की श्रृंखला में उन्होंने देखा दशरथ जी सरयू में नाव में और सुमंत जी अन्य उनके साथ वो क्रीड़ा कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि विभाग में उत्सव होता है, गायन वगैरह वो सब चल रहा है। तो उसी समय उसने अपनी माया से एक अंधड़ और एक ऐसा पैदा किया जिसकी वजह से सारी नावें डूब गई थी। जब नाव डूब गई थी तो उस समय उससे भी इतना वो नहीं था, उसने कि कौन बचा नहीं मरा, और उसने चला गया। लेकिन जब ये घटना महल तक आई तो सब उस समय सबको ऐसा लगा कि महाराज भी डूब गए। तुरंत ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम पुरोहित और उनका कुलगुरु को होता है कि ये महाराज वशिष्ठ तक ये सूचना पहुंची थी। होता क्या है कि जो पुरोहित हैं उसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पुरोहित उन्हें माना जाता है, पहले से ही उनके हित को ध्यान में रखे। जैसे आज हम कहते हैं ना कि फैमिली डॉक्टर हमारा है, तो फैमिली डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी पॉसिबिलिटी और किसी भी बीमारी की अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसे पहले से बताते हैं भाई ऐसा लग रहा है, ये रिपोर्ट आपकी गड़बड़ है, इसको ध्यान दो। हाँ जी। उसी उसी तरह से ना पहले पुरोहित होते थे, उनका पूर्व हित ही उनका काम था। जो अपने यजमान है उसको भाई कहाँ कैसे उस पर ध्यान रखना होता था कि क्या अच्छा क्या रहेगा। हाँ भाई क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो, उसको विधिवत उसको प्लान करते थे। उसी श्रृंखला में जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने ऐसा कैसे हो सकता कि मेरे यजमान की असमय मृत्यु हो जाए, क्योंकि अभी तो उनकी विवाह भी नहीं हुआ है, तो उनके कोई आगे वंश नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या किया ना, उन्होंने सरयू किनारे आसन लगाया और ध्यान किया। जब उन्होंने ध्यान किया तो तुरंत उन्होंने सबको बताया कि राजा जीवित हैं, सुमन और उपस्थित हैं, सुमन जी उनके साथ हैं। सर यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। इस प्रसंग को मैं पूर्ण आपसे सुनना चाहूँगी, श्रवण करना चाहूँगी।
खुद के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर प्रश्न ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने ध्यान का जिक्र किया, तो आप जो है बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से हमें हर चीज़ के बारे में समझा रहे हैं। अब यदि ध्यान की बात करें, आज के समय में हम ध्यान शब्द बहुत सुनते हैं कि ध्यान करो, तो ऐसे में ध्यान की बात करें तो सरल उदाहरण के माध्यम से हम ध्यान को कैसे समझें? आज के युग में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कि कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं और हम मोबाइल भी यूज करते हैं। उस सबसे चीज़ें ये समझना एक आसान है कि वहाँ एक सिस्टम को हम फील करते हैं। कई बार हमने देखा ना कि अपना मोबाइल या हम अपने कंप्यूटर को एनी डेस्क पर दे देते हैं। एनी डेस्क का एक सिस्टम क्या होता है कि मालूम पड़ा कि मेरा सिस्टम सिर्फ चालू है और वहाँ से दूसरे से वो ऑपरेट हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड कल भी, आज भी और कल भी एक ऑटो सिस्टम पे काम करता है। उस ऑटो सिस्टम में ही एक ये ऐसा होता है कि उन्होंने ध्यान किया और उससे वो जीपीएस टाइप से उसे जुड़े, जिसने अपना क्वेश्चन भेजा और वहाँ से उसका आंसर आता है। क्योंकि जितनी सारी घटनाएं जो भी घट रही होती हैं वो ऑलवेज रिकॉर्डेड होती हैं। इसको हम और इस तरह से सरल अर्थों में समझ सकते हैं कि जैसे फिल्म या कोई हम धारावाहिक देखते हैं, तो वो जब भी कोई फिल्म या धारावाहिक होती है तो उसमें आप कभी डायरेक्टर को नहीं देखते। हाँ जी। लेकिन बिना डायरेक्टर के कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आप ये बराबर देखें कि कलाकार वहाँ सब हैं, डायरेक्टर तो, लेकिन उस डायरेक्टर को एक एक उसका कलाकार को और सबका रोल पता है। हाँ जी। और उसकी वो बहुत पहले से भी तैयारी कर रहा होता है भाई कहाँ पे उसको, तो इसलिए क्या होता है कि कई बार ना लोगों को पता होता है कि अब आगे क्या हो सकता है, जिसकी वजह से वो लगातार उसको ये देखते हैं कि भाई उन्हें पता रहता है कि भाई यहाँ पे डायलॉग लिखे जा रहे हैं, वहाँ पे ये हो रहा है, जिसके कारण से वो बराबर उसी मेडिटेशन प्रोसेस से वो उसको समझते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो रही है। हम लोग देखते हैं ना कि भाई ट्रैफिक वहाँ पर रुका हुआ है, इसी तरह से उन्होंने उसको देखा और उसको देख के उन्होंने बताया कि दशरथ महाराज सुरक्षित हैं और सुमंत्र उनके साथ हैं। अब महाराज जब आएंगे तो वो विवाह करके ही आएंगे। इससे एक चीज़ और होती है कि उन्होंने भविष्य भी देख लिया। भविष्य क्यों देख लिया? क्योंकि वो भविष्य पहले निर्धारित हो चुका है। निर्धारित चीज़ को जानना इसलिए है कि वो एक सिस्टम होता है। जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ यूट्यूब पे पढ़ी या उस पर पढ़ी तो हम उससे जान लेते हैं, उसी तरह से उन्होंने देखा और उन्होंने उनको अवगत कराया कि महाराज हैं और महाराज उनके विवाह करके आएंगे। और उसमें सिर्फ एक काम ये करना है हमें कि फ़िलहाल जो विवाह उत्सव चल रहा है उस पर हमें रोक लगा देनी है। उन्होंने विवाह उत्सव पर रोक लगाने की बात की और कहा किसी को भी ये नहीं कि महाराज नहीं है महल में, ये सूचना नहीं जानी चाहिए। जब ये हुआ तो उसी समय निर्धारित हुआ कि सबने ये बराबर मान लिया, भाई लोगों ने भी, हो सकता है महाराज भी उसमें घायल हो गए या कुछ रहा हो तो महल में उपचार चल रहा होगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसका ये होता है जब महाराज नहीं होते तो कहीं भी कोई जैसे नोटिफिकेशन आता है कि कोई भी आदेश होता है तो उसके पहले ज़रूरी होता है उसका अथॉरिटी होनी होना या उसका ना अधिकारी कैसे होगा। तो तुरंत उसमें क्या होता है, एक घोषणा कराई जाती है महामंत्रियों द्वारा, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी का आदेश है कि जो भी अभी वर्तमान में घटना हुई है, क्योंकि सबको मालूम था पूरी अवध को भाई इस तरह से घटना हुई है, उसको अपशकुन मानते हुए विवाह उत्सव कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। लेकिन जब भी महाराज आ जाएंगे, स्वस्थ होंगे, समय अनुसार कौशल नरेश यहाँ आके ही उसको कन्यादान करेंगे, तब तक के लिए कहीं कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। जब इस तरह से चीज़ें वहाँ होती हैं, इधर रावण ने क्या किया कि एक तरफ तो उसने अयोध्या का देखा तो तुरंत उसे लगा कि भाई दूसरी तरफ मुझे कौशल्यापुर जाना चाहिए, तो वो वहाँ जाता है। वहाँ पर वो उसने माया करी अपनी, उस माया से सबको निद्रा में डाल के उनका अपहरण करता है कौशल्या जी का। और उनका जब वो अपहरण करता है तो फिर क्योंकि उसको हर समय सत्संग ऐसा होता है, एक नकारात्मक मन हर समय नेगेटिव होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो, क्योंकि ये भली भांति वो जानता है कि इनके साथ देवता हैं, तो कोई भी देवता कहीं ऐसा ना हो अरे तुरंत उन्हें समझ में आ जाए। क्योंकि अभी जो घटना अवध में हुई है ना, किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसा नहीं होगा लोग समझ जाएंगे अच्छा ये इन्होंने किया होगा। उसी के कारण से वो तुरंत एक काम सोचता है कि अपहरण करके भी, क्योंकि वो राजा था, उसका जल थल और उस पर सब पर अधिकार था, तो उसने क्या किया, वो स्वयं न ले जाके एक तिमिंगल मछली को उसने उस संदूक को दे दिया। तिमिंगल को आज हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे व्हेल मछली हम कहते हैं, तो वो समुद्र में बड़ी मछली होती हैं, उसने उसको वहाँ दिया
और उसने कहा भाई ठीक है, इसको बाद में मैं ले लूँगा। लेकिन क्या होता है कि अब हमें ना एक चीज़ और देखनी कि कैसे कैसे संजोग बनते हैं जो किसी के हाथ में नहीं है। इधर उसने उनका अपहरण किया है, उसने उसको दिया है, इधर अब आप देखिए कि सारी नाव डूब चुकी हैं। उसके बाद लेकिन क्या होता है कि एक जब देखते हैं दशरथ जी एक नाव किसी टुकड़ा पट्टा सा उन्हें मिलता है, वो उसको पकड़ते हैं। साथ ही सुमंत्र ने महाराज जी को देखा, उन्होंने कहा महाराज महाराज, तो दोनों को आपस में सामंजस्य बैठता है। तो उन्हें क्या लगा कि ये नाव उल्टी है, उन्होंने कहा इसको सीधी करते हैं, लेकिन वास्तव में वो नाव ना होके उसका खंडित एक हिस्सा ही था, जिसकी वजह से वो दोनों उस पर होते हैं और उस पर चलते जाते। तो ये वो संजोग देखिए उस सत्ता का दोनों को मिलाना, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है वहाँ पे, उस परम सत्ता के कारण ही दोनों लोग मिल रहे हैं, क्योंकि उससे मालूम है आगे क्या होना है। नहीं तो ये चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं कि कौन कैसे उसे करेगा। ऐसे पानी को उसमें जब सब बह गए हैं, वो वहाँ से भी बहते चले जाते हैं। और क्योंकि उस समय पहले से मौसम बहुत उसका नहीं, आषाढ़ का महीना माना जाता है कि आषाढ़ का महीना था, लेकिन उसके बावजूद भी पानी अथाह था। तो पानी से सरयू से वो गंगा में पहुँचते हैं और गंगा से माना जाता है कि उस समय मौसम इतना ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये उम्मीद कर रहे थे शायद कहीं कोई किनारा मिल जाएगा या कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे कोई बचाव कर। तो उस समय तो दोनों को ये लग रहा था ये बड़ा दुर्दिन है, बड़ा वैसा है कि हमारे साथ और कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो मुश्किल नहीं था, क्योंकि अगर उस समय उनको वहाँ मदद मिल जाती तो आगे की यात्रा पूरी नहीं होती। तो इसलिए ये हुआ, वो बहते बहते वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो एक द्वीप पड़ता है और द्वीप पे वहाँ जाके रुकते हैं। इधर क्या होता है, क्योंकि वो उसका अपहरण हो गया, वो तिमिंगल मछली है। तो एक संजोग फिर देखिए कि वहाँ जो मछली है उस पर जो संदूक है उस पर भी एक और मछली ने आक्रमण किया। तो ये उस परम सत्ता की चीज़ों को समझने के लिए आवश्यक है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। बिल्कुल। अब उस तिमिंगल मछली का जब आक्रमण हुआ तो उसने क्या किया कि उस संदूक को एक किनारे वहाँ रख दिया जिससे वो डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, और उसका उसमें युद्ध होता है। इधर क्या होता है कि वो भी उसी टापू पे दोनों पहुँच जाते हैं, दशरथ जी और सुमन जी। क्योंकि वो भी बहुत ऐसी स्थिति से हम समझ सकते हैं कि आदमी कितना थका हुआ नींद से होगा क्या है। हालांकि ये बराबर आता है उनका कि उन्होंने उस समय भी जो भी संध्या हो सकती है जल पी के की थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर अब सबसे पहले होता है कोई निर्जन जन, बिल्कुल टापू पे कोई भी नहीं है, बहुत बड़ा टापू नहीं है। उस टापू पे जब कोई नहीं है तब ये विचार होता है भी कोई सामग्री ऐसी की जाए जिससे थोड़ा सा फल वगैरह भी हो। तो इधर सुमंत जी जाते हैं और वो ढूंढते हैं कोई वन संपदा, कोई फल ऐसा है जिससे कि हम उसे पकाएं या कुछ उस तरह से। ऐसा सुनते हैं कदली के वृक्ष थे, संभवतः वो केले के वृक्ष रहे होंगे क्योंकि वो होते हैं टापू वगैरह पर। तो उन्होंने वहाँ उसको देखा है। इधर जो सुमंत जी जब गए हैं तो दशरथ जी ने भी थोड़ा सा अपने वो टहलने का होता है कि उन्होंने देखा, तभी उनकी निगाह उस संदूक पे पड़ती है कि ऐसे वीरान में और उसमें संदूक का क्या मतलब है। उन्होंने उनके पास गए तो उन्होंने प्रयास किया खोलने का, नहीं खुला, क्योंकि होता है महाराज एक तो आदत नहीं होती है, दूसरा वो नहीं होता है, और थके हुए हैं। तो उन्होंने सुमंत को आवाज़ दी, सुमंत देखो ज़रा ये संदूक है। जब वो वहाँ आते हैं, उसी को मंजूषा भी कहा जाता है, तो वो एक तो इतने बड़े आकार का था कि इसमें एक चीज़ हर चीज़ जुड़ी हुई है कि वो उस आकार को समझिए। पहले से उन्होंने निर्धारित किया कि आराम से आदमी उसमें बैठ के और उससे वो हो जाए, लेट सके कुछ भी। उसके अलावा उसमें वो सामग्री खाद भी रखी हुई है जो खाने के लिए है संदूक में। तो उसमें ये क्या होता है कि जब सुमंत और ये दोनों उसे खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक कन्या है, और वो कन्या के जिसका विवाह पूर्व अपहरण हुआ है, क्योंकि वो अलंकृत भी है, वो भी है। अब जैसे जब वो उसे देखते हैं तो उनसे वो आकर ये पूछते हैं, भाई आपका परिचय क्या है? सुमंत ने पूछा। निश्चित सी बात है क्योंकि वो संस्कार महिला हैं और वो तो उन्हें लज्जा आती है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ऐसे मैं कौशलपुर नरेश की पुत्री हूँ, मेरा विवाह हो रहा होता है। जब ये स्थिति में जब वो बताती हैं तब वो महाराज ने पूछा, भाई सुमंत्र जी ने महाराज का परिचय कराया है, क्योंकि उससे पहले नहीं कराया, क्योंकि ऐसा होता है कि ये पहले राजा का परिचय नहीं कराया जाता उस सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये होता है कि पता नहीं कौन व्यक्ति क्या है, सावधानी पहले बहुत ज़रूरी होती है। जब उन्होंने उनका परिचय कराया तब ये फिर तुरंत वो समझ गए कि देखिए उस परम सत्ता का ही कारण है कि सबको कैसे मिला रखा है।
तभी तुरंत फिर ये बात हुई कि हम इसी संदूक के सहारे क्यों ना हम इसको ये सोचेंगे भाई जिसने यहाँ दिया है वो दोबारा उसे लेने भी आएगा। तो हमें इसका विचार करना चाहिए महारानी की, हमें हर हालत में सहायता भी करनी है और महारानी की सुरक्षा भी करनी है। उसी श्रृंखला में तब ये फिर होता है कि भी सुमंत, तो उन्होंने कहा लेकिन महाराज अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, तो ये भी हमारे संस्कार अलाउ नहीं करते कि हम एक कन्या के साथ में इस तरह से बैठें। तो उन स्थितियों में सुमंत ने ये कहा कि महारानी क्या आपकी इजाज़त हो, ये संभव है कि इस समय अग्नि को दे के ही पाणिग्रह कराया जाए। पाणिग्रह का मतलब होता है, हम हाथ को ही पाणिग्रह कहते हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ में देना ही पाणिग्रह संस्कार, मतलब विवाह हो जाए, विवाह हो जाए बिल्कुल सूक्ष्म। तो उन्होंने अग्नि, क्योंकि हमारे ये माना जाता है तो ये पांचों जितने तत्व हैं, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सब हमारे वो हैं जिनको हम एक्टिवाइजेशन कहते हैं कि हर चीज़ ये जागरूक है, बिल्कुल जीवित हैं, जिसको हमें एहसास नहीं होता है। इन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। तो अग्नि के सामने जब ये हुआ तो उसमें निर्धारित हुआ अब हम इसमें एक काम करते हैं, तीनों बैठते हैं। जब वो तीनों बैठ जाते हैं तब इधर क्या होता है, रावण उसे तो लगा मैं जीत गया हूँ, वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी से क्या कहता है कि आपने देखा मैं जीत गया हूँ और मेरा हुआ। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, रावण ऐसा नहीं है, तुम जाके देखो वहाँ कि क्या हुआ है। जब वो वहाँ आता है, वहाँ ये वो देखता है कि उसने तिमिंगल से कहा संदूक। ब्रह्मा जी ने उनको जरूर समझाया था कि रावण जो घटना घटित हो रही है उससे खिलवाड़ मत करो। अगर उन दोनों के संजोग से, उनके रक्त से यदि कोई ऐसी अनहोनी न हो जाए, तुम्हारी मृत्यु अभी हो जाए। कम से कम इस बात को समझ लो कि उनको अवध पहुंचा दो, अन्यथा तो ऐसा हो सकता है कोई भी अनहोनी समय से पूर्व हो जाए। तो अब ये रावण को भी समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो सकता हो। तब उसको ऐसा लगा तो उसने इस बार उसको ब्रह्मा जी की बात को मानते हुए उस संदूक को वहाँ पहुँचाया है अवध में। जब वो अवध में सरयू किनारे पहुँचाते हैं तब वहाँ पर लोग उसे देखते हैं। तो सबसे पहले सुमंत महाराज वहाँ जाते हैं। सुमंत महाराज जाते हैं, जब सबको पता लगता है तो फिर उनको रथ से कौशल्या जी और दशरथ जी को वहाँ भेजा जाता है। उसी के बाद ये जब ये सूचना वहाँ जाती है कौशल्यापुर को, कौशल नरेश को, तो कौशल नरेश फिर जब वहाँ से उसके वागदान और उसके लिए कन्यादान के लिए आते हैं। इस तरह उनका विवाह वहाँ संपन्न होता है। और उसके बाद ही जब ये चीज़ें सबको हुई कि भी अगली की लीला उस तरह से बढ़ती है। सर, आप बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्मांड में यदि कोई भी घटना घट रही है तो उसका सीधा संबंध हमारे जीवन से जुड़ा होता है। ऐसे में जब हम रामायण के माध्यम से यह सारी बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं और रामायण के माध्यम से यह बातें समझ रहे हैं, तो ऐसे में रामायण का ही एक मुख्य पात्र है और वो पात्र है मंथरा। तो ऐसे में मंथरा के बारे में अब आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि मंथरा कौन थी, मंथरा का इतना अहम योगदान क्यों रहा। इसीलिए मंथरा के बारे में भी ये कहा जाता है कि मंथरा पूर्व जन्म में, क्योंकि राक्षस में बाली की पुत्र विरोचन की पुत्र, बाली के पुत्र विरोचन थे, विरोचन की पुत्री थी। एक बार देवताओं ने जब उनका विरोचन जी का वध कर दिया था तो जो उनकी जनता थी वो एक तरह से अपने को असहाय मानने लगी। तो उस समय ऐसा आता है कि उन्होंने मंथरा ने ही उनको सब कुछ सिंबल दिया था, उनको कहा था और उसी ने उनका मार्गदर्शन किया और उस तरह से उन्होंने सत्ता को संभाला था। लेकिन क्या हुआ, जब ये बात इंद्र को पता लगी तो इंद्र ने भगवान विष्णु जी से कहा। तब उन्होंने उन्हें एक शक्ति दी थी जिसका उन्होंने उपयोग करके कहा था कि मंथरा को उसी वजह से वो कुबड़, और जैसे कहा जाता है कुबड़ हुआ और उनको जैसे कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा शरीर था वो हुआ। तभी उसी वजह से अगले जन्म में भी ये कहा गया कि तुम इसी तरह से होंगी। तो उसके मन में ये विष्णु भगवान से बदला लेने की बात उनके मन में रही और अगला जन्म भगवान राम को साक्षात विष्णु अवतार ही माना जाता है, जिसके कारण से ऐसा हुआ। अभी हम लोग मंथरा की बात कर रहे थे तो उसी में एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि एक बार केकई को एक ब्राह्मण थे जो थोड़े क्रूप थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने उसी समय जैसे होता है बच्चों के साथ, तो उन्होंने थोड़ा सा उनका हंसी मजाक में कुछ उपहास सा किया। तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि भविष्य में तुम्हें एक क्रूप और इस तरह की महिला से द्वारा ही तुम्हें उसके द्वारा ही कहीं ना कहीं अपयश की प्राप्ति होगी, जिसके कारण से भी ऐसा हुआ। बिल्कुल,
यानी कि वही बात है कि पूर्व में ही बातें हुई है जो कि हमारा जो कि अब घटित हो रही अब है। घटित हो रही है। जी। सर, जैसे कि अभी आप बता ही रहे हैं कि पूर्व में सब कुछ होता है और फिर वो घटित होता है, तो ऐसे में अब जब रामायण की बात चल रही है तो रामायण में सबसे महत्वपूर्ण तो राम जी के बाद रावण है। तो ऐसे में रावण के बारे में जानना चाहेंगे कि रावण के पूर्व समय की यदि बात करें तो ऐसा क्या कुछ उन्होंने किया था जिसके कारण से ये सब कुछ घटित हुआ। क्या होता है कि रावण से पहले हमें रावण की माता केकसी हैं उनका समझना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि केकसी थी तो केकसी भी उनके केकसी के भी पिताजी 3 भाई थे, सुमाली, माली और वो आता है। तो उसमें क्या था, जब केकसी बहुत छोटी थी तो जैसा कि प्राय रहता है कि दानव और दैत्यों और उसका देवताओं का युद्ध तो हमेशा चलता रहा है। तो उस समय भी जब वो बच्ची थी तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की जो मृत्यु हुई है विष्णु भगवान के द्वारा हुई है, तो उनके मन में था कि ये सब चीज़ें कैसे हों, कैसे उसको विजय पाई जाए। तो एक होता ना बाल मन में जो चीज़ बैठ जाती है उसका महत्व और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी के पुत्र जो विश्रवा थे उन्होंने उनसे विवाह किया। क्योंकि वो इतने ज्ञानी और वो थे, उन्हें यह था कि जो इनसे जो भी संतान उत्पत्ति होगी निश्चित रूप से वो संतान श्रेष्ठ होगी। हालांकि ये माना जाता है विश्रवा जी के उस समय 4 विवाह हुए और भी उनकी पत्नियां थीं। उसमें ये माना जाता है राका, जिसकी वजह से क्या था कि कुबेर एक से थे, रावण और विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा इनसे केकसी से पैदा हुए थे। तो उसी की वजह से उसके मन में ये थी कि हमें किसी भी तरह से देवताओं पर विजय पानी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिसकी वजह से उन्होंने विश्रवा से विवाह किया और जिसकी वजह से उन्हें एक रावण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। और रावण और विभीषण और कुंभकर्ण को भी जो कुछ मिला उनको भी उनकी तपस्या के परिणाम से मिला। क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, चाहे कहीं भी कोई भी कभी भी कोई भी चीज़ किसी को अचानक नहीं मिलती है, उसकी एक प्रक्रिया है। आप एक बात देखें, कहीं भी देख लें, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई ऋषि मुनि, कहीं राजा महाराजा, किसी को भी जो मिला है ना वो एक तप के द्वारा मिला है। हमारे ऐसा नहीं मिलता, उसी तप से वो व्यक्ति इतना ज़्यादा वो हो सकता है कि उस पर डोनेट करने की क्षमता आ जाए, वो किसी को दे दे। जैसे हम वरदान की बात करते हैं, वरदान भी आखिर है क्या? वरदान का मतलब है श्रेष्ठ दान। वो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि मजबूरी एक प्रक्रिया के तहत उसको वरदान देने आना पड़ता है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, किसी ने विष्णु भगवान की करी तो विष्णु भगवान ने उसे वरदान देने आना पड़ा। जब हम कहते हैं किसी ने भगवान भोलेनाथ की शिव जी की करी तो शिव जी को भी आना पड़ा, पार्वती और उसको। तो उसी तरह से जो जिस प्रक्रिया से करता है, चाहे ब्रह्मा जी को आना पड़े, यानी कि उसके बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसको वरदान देना ही पड़ता है। वो वरदान जो दिया जाता है ना, वो उसकी तपस्या का फल होता है। ऐसा नहीं होता कि उसे वैसे भी मिल रहा हो। उसी वरदान के बाद हमारी एक दूसरा रूप होता है श्राप। तो श्राप में और वरदान में अंतर ये होता है कि जो व्यक्ति वरदान मिल रहा है वो उसकी एक तरह से तपस्या का फल है। श्राप में क्या होता है कि जो चीज़ स्वतः आप हो रही है, वो श्राप में क्या हुआ कि किसी ने कोई गलती ऐसी की जो देने वाले ने दिया है। और ये निश्चित है कि दोनों में अंतर ये है कि श्राप में जो व्यक्ति दे रहा होता है उसका भी कुछ ना कुछ माइनस होता है, जो उसका तप है उसमें से वो कहीं ना कहीं कम होता है, जिसकी वजह से दूसरे को श्राप देता है। लेकिन वरदान में ऐसा नहीं होता, देने वाले का कम होता है। कि वरदान में जो व्यक्ति ने तप किया है वो उसके अनुसार उसे मिलता है। तो उसी तरह से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने सबने अपने अपने तप किए। जब तप किए तो ब्रह्मा जी को मजबूर आना पड़ता है, उनको उनके यथानुसार वो वरदान देने पड़ता है। तब रावण ने ये बात उनसे कही कि मुझे अमरता दी जाए। लेकिन जैसा ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता तो हो ही नहीं सकती है, अमरता तो हम नहीं दे सकते हैं, तुम इसके अलावा कुछ मांगो। तो उस समय उन्होंने जो मांगा, उनके दिमाग में थी बानर और मनुष्य क्या चीज़ है। तो अब उन्होंने इसे माना मेरी जो मृत्यु है किसी भी उसी देवता, गंधर्व और किसी के द्वारा ना हो। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने तथास्तु का। और जब वो बात उसको इसी तरह से कुंभकर्ण का भी आता है कि कुंभकर्ण चाह तो ये रहा था कि भाई एक दिन वो सोए और 6 महीने जगे, लेकिन उसको जब देखा अगर ऐसा हुआ तो कितना अनर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो तुरंत, जैसा वो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत उसकी माता सरस्वती द्वारा उसके द्वारा बुद्धि फेरी, तो उसने उल्टा मांग लिया
कि ऐसा कुछ हो कि 6 माह मैं सोऊं और 1 दिन जगूं, उसके लिए तथास्तु कहा। विभीषण जी के बारे में आता है तो विभीषण जी ने जो भक्ति मांगी तो उनको उसके हिसाब से मिला। तो उसी क्रिया में ये देखिए कि जिसको जो भी कुछ मिला है वो एक तप से मिला है। तो रावण ने जो कुछ प्राप्त किया है वो भी है, और वो उसी वजह से रावण सबका ज्ञाता था, और जब उसको ये वरदान मिला हुआ था तो इसके कारण से ही, चाहे वो यम देवता थे, शनि देवता थे, काल थे या अन्य थे, उनको क्या हुआ कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं जब भी उनका शनि से वो हुआ, शनि उनको वो ख़त्म करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा मत करिए, समय पूर्व घटना नहीं करी जा सकती, इनका योग पहले से निर्धारित है, इसकी मृत्यु तो केवल दशरथ पुत्र राम के द्वारा होगी। तो जब ऐसा होता है ना तो वो उस समय उनको मानना पड़ता है। तो उसमें एक ही चीज़ बचती है, उनकी अधीनता स्वीकार करना। अन्यथा ऐसा नहीं काल कोई कम थे या शनि कम थे या यम कम थे, सबकी अपनी अपनी घटनाएं इस तरह से हुई हैं जिसकी वजह से उनको उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी है। और इसीलिए जब उसके यहाँ बंदी थी तो उनका अहंकार और बढ़ जाता है कि जिसके साथ कोई वो ना वो मेरे तो वो अधीन है, जिसकी वजह से जब उनका तप था उसके वो अधीन थे, और इसीलिए उन्होंने इतना आतंक मचा रखा था क्योंकि अब उन्हें लगता था मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जब इतने बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते तो किसी बानर और मनुष्य की तो हिम्मत ही क्या है, जिसकी वजह से उनका आतंक बराबर बढ़ रहा था। लेकिन इसमें की चीज़ ज़रूर है कि जो भी कुछ जब भी था और आज भी है और आगे भी होगा, इसका मतलब सबके कर्म बाकायदा एक व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं लिखित और इंद्राज होते हैं। और जब किसी के भी कर्म अगर इस तरह से होंगे तो ये निश्चित सी बात है, इसको हम 1 मिनट के लिए बैंक खाते से समझ सकते हैं। जैसे बैंक में बहुत सारे तरीके के खाते होते हैं, बैंक में बचत खाता भी होता है, बैंक में चालू खाता भी होता है, बैंक में डिपॉजिट खाता भी होता है, बैंक में पर्सनल लोन भी होते हैं। उसी तरीके से कहीं कौन व्यक्ति का कर्म कौन सा कैसे हो रहा है, ये व्यक्ति चाहे जाने में करे अनजाने में करे, तुरंत उसकी एक वहाँ पे एंट्री होती है। बल्कि एक ही कर्म एक ही जगह नहीं रिकॉर्ड होता है। इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने बैंक के ATM से एक पैसे निकाले, जिसने जो बैंक से ATM से पैसे निकाले हैं वो एंट्री कितनी रिपोर्ट्स में गई है, क्योंकि उस एंट्री को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे उसने तो ATM से पैसे निकाले और उसको मैं भी भूल गया, लेकिन वो वास्तव में उस दिन की उस ATM से पैसे निकले, उस बैंक की उस ब्रांच से पैसे निकले, उस ब्रांच की जब वो पैसे निकले तो वो देखिए वो ओवरऑल जो बैंक का डाटा है उससे भी निकले, ओवरऑल जो हम डिजिटलाइज की बात करते हैं वो उस आंकड़े में भी निकले, सरकार की जो आंकड़े चलते हैं भाई किस तरह उसमें भी। यानी एक ही कर्म इतनी सारी जगह उसका इंद्राज हुआ, ना तो उसे पता कि जिसने किया उसने सिर्फ ये लिया मैंने ATM से पैसे निकाले मेरे पैसे आ गए, लेकिन उसका एक ही कर्म इतनी जगह इंद्राज हुआ और सब जगह की रिपोर्ट्स उसकी अलग होती हैं। इसी तरह से कई बारी अभी ये बातें अक्सर आती हैं लोगों के कि हमारे तो पता नहीं क्या कर्म है, हमारा तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, सब लोगों का बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन उसको किसी को ये नहीं पता कि हमारा खाता कौन सा चल रहा है। बिल्कुल सही। अगर किसी का ऋण वाला खाता चल रहा है तो पहले तो ऋण मुक्ति होगी, उसके बाद ही तो आपको ब्याज मिलेगा। अभी तो ये नहीं पता जो आपकी किस्त है, जो आपका खाता है उसमें से कितना मूल में जा रहा है, कितना ब्याज में जा रहा है, आपने कितना बड़ा लोन ले रखा है। सर ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत बात है कि रामायण काल की बातों को आप आधुनिक युग से जोड़कर हमें समझा रहे हैं। यह बहुत ही विशेष बात है और मेन बात तो एक यह भी है कि बहुत सरल रूप में आप इन बातों को हमें समझा रहे हैं। इस विषय पर और भी जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो इस विषय को मैं इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में लूँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।